आजकल भारत के अंदर दो किस्म के ट्रेंड चल रहे हैं। ट्रेंड नंबर 1, भारत की आवाम मोदी सरकार से ये पूछ रही है कि ये बताओ कि चाइना के कितने फौजी मरे हैं। दूसरा ट्रेंड ये कि मोदी सरकार चाइना के ऊपर बात करे, लद्दाख के ऊपर बात करे, अवाम के सामने खबरें लेकर आए, वो खबरें जो हम जानना चाहते हैं। नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा भी खोल कर रखेंगे और इनके मशहूर टीवी एंकर्स, इनके मशहूर डिफेंस एनालिस्ट की बातें, उनके ट्वीट्स आपके सामने रखेंगे ताकि आप खुद बता सके कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर आप भारत के मीडिया को एक्सपोज करना चाहते हैं, मोदी को एक्सपोज करना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक हकीकत पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय फौज की। जब भारत की फौज को पता चला कि उसका एक कर्नल और 2 फौजी जाँ बहक हुए हैं, तो भारतीय फौज ने आओ देखा न ताओ देखा, सीधा सीधा ये कह दिया कि हमने भी चाइना के 5 फौजी मार दिए। उसके बाद जब भारत को ये पता चल गया कि उसके 20 से 25 फौजी मारे गए हैं, तो भारत की आर्मी ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया जिसमें यह दावा किया कि हमने अपने 3 फौजियों के बदले में चाइना के 5 फौजी मारे हैं। उसके बाद भारतीय फौज ने चाइना के 43 फौजियों की हलाकत के बारे में ट्विटर पर लिख दिया। ये तो भारत की आर्मी की तरफ से जो झूठ बोला गया वो आपके सामने रखा। दूसरी जानब भारत के साबिक जनरल हैं जिसका नाम जनरल बख्शी है, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि हमने भारत के 30 फौजी मार गिराए हैं, जिनमें 1 मेजर, 2 कैप्टन, 4 लेफ्टिनेंट और 23 सोल्जर हैं। जब जनरल बख्शी को यह पता चला कि यह खबर भी झूठी है, तो उन्होंने भी ये ट्वीट डिलीट कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो भारत के एक बहुत बड़े मोटबर चैनल ने यह कहा कि भारतीय आर्मी ने चाइना के 30 सोल्जर्स मार गिराए हैं, उनमें उनको मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने रैंक दे दिए। और उसके बाद जब उस मीडिया चैनल को यह पता चला कि ये खबरें गलत है, अवाम हमसे पूछ रही है कि आया चाइना के कोई फौजी मारे गए भी हैं या नहीं, या फिर वैसे ही भारत का मीडिया झूठ और प्रोपेगेंडा बना रहा है, तो प्रेशर में आकर उस मीडिया चैनल ने अपना ट्वीट ये डिलीट कर दिया। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अमेरिका की CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, जिन्होंने ये लिखा है कि चीनी फौजियों की 35 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं। CIA ने यह भी कहा है कि हमने चाइना की एक कॉल इंटरसेप्ट की है, उसमें यह दावा किया गया है कि 35 फौजी चाइना के हलाक हो चुके हैं। लेकिन जब अवाम ने यह पूछा कि आप सबूत दीजिए, सबूत है तो बात कीजिए, बाद में अमेरिका की ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी भारतीयों ने खुद ही रद्द कर दी। नाज़रीन ग्रामी, एक और बड़ी खबर जो भारत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो भारत के जस्टिस मारखंडे ने लिखी, जो भारत के साबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। उनका कहना था कि भारत चाइना पर अपनी फतह साबित करने के लिए झूठ बोल रहा है, अपनी अवाम को बहका रहा है। जस्टिस मारखंडे ने भारतीयों की आंखें खोल दी। जस्टिस मारखंडे के इस बयान ने पूरे भारत में आग लगाई और पूरा भारत मोदी से ये सवाल करने लगा कि आखिर हमारे फौजी मारे कितने गए हैं, इसके बारे में भी सही फिगर हमें नहीं बताए गए। चाइना के साथ लद्दाख में क्या हुआ, चाइना के कितने फौजी मारे गए, कितने जख्मी हुए। कभी ट्वीट्स आर्मी की तरफ से आ रही है, कभी डिलीट हो रही है, कभी मीडिया झूठी खबरें दे रहा है। आखिर अवाम को बताया जाए और लद्दाख की सिचुएशन बताई जाए। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में हम आपको बताते हैं कि चाइना की ग्लोबल टाइम क्या कहती है। चाइना की गवर्नमेंट ने अब तक ग्लोबल टाइम को किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हमारे कितने फौजी मारे गए हैं, कितने जख्मी हुए हैं। बहरहाल ग्लोबल टाइम के एडिटर ने यह कहा है कि मेरे मुताबिक चीन इस वजह से अपने हलाक फौजियों की तादाद नहीं बता रहा क्योंकि दोनों मुल्क चीन और भारत एक दूसरे के फौजियों की लाशों पर मुआवजा न कर पाए, और हमने ये काम गुडविल गेस्चर के तौर पर किया है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपके सामने हकायक मैंने रख दिए। भारत की अवाम पूछ रही है मोदी से कि तुमने अपनी सियासत सिर्फ और सिर्फ चाइना के ऊपर की, कांग्रेस को तेवर दिखाए, आज तुम्हारी पॉलिसी क्या है, चाइना के खिलाफ क्या किया, चीन ने कितने फौजी हमारे मारे और हमने कितने मारे, किसी को कुछ मालूम नहीं। अगर आप कुछ इस वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।